तनिष्कियों की 10वीं की परीक्षा में अच्छे अंकों से सफलता पाने के लिए तनिष्कियों की ओर से, अपनी बेटी ऐसली की 10वीं की परीक्षा में अच्छे अंकों से सफलता पाने के लिए बीजों की ओर से। आइए इन्हीं मतलबों के साथ हम अपने व्यक्तिगत मतलबों को भी रखें। क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम इसकी प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का निर्धारण जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम यीशु ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। पेज 10। हे जग स्वामी अंतर्यामी, तेरे सम्मुख आता हूँ। हे जग स्वामी अंतर्यामी, तेरे सम्मुख आता हूँ। सम्मुख आता मैं शर्माता, सम्मुख आता मैं शर्माता, लेकिन नहीं कुछ आता हूँ। हे जग स्वामी अंतर्यामी, तेरे सम्मुख आता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम फिर एक बार बड़े आनंद के साथ प्रभु की वेदी के सामने उपस्थित हैं और आज विशेष करके चालीसे के पहले रविवार के दिन जब हम खुद अपने जीवन को प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास लाए हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त को अर्पित करने के लिए, और विशेष रूप से इन दिनों में जब हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हम फिर एक बार प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्यार को एहसास करने के लिए, अपने जीवन में उसे जगह देने के लिए और अपने अच्छे कार्य के द्वारा उसकी महिमा करने का प्रयास करते हैं। और सचमुच में चालीसे का काल हम सबों के लिए एक महत्वपूर्ण काल है, जहाँ पर हम खुद प्रभु यीशु ख्रिस्त के समान बनने का प्रयास करते हैं, उनके गुणों को, उनके जीवन को अपने जीवन में चरित्रित करते हुए उस पथशिनों पर चलने का प्रयास करते हैं। आइए वही प्रभु यीशु ख्रिस्त आपको, मुझको, यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन को अपनी आशीष व कृपा दे, ताकि सचमुच में हम प्रभु के समान प्रभु के गुणों को अपनाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। आइए कुछ पल मौन रहे और अपने सभी छोटे बड़े पापों व गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे।
हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोग के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। Page 28. भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। कृष्ण प्रभु वर क्षमा करो, क्षमा करो हम पर। कृष्ण प्रभु वर क्षमा करो, क्षमा करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी विनती सुन और ऐसी कृपा प्रदान कर कि 40 की इस वार्षिक तपस्या द्वारा हम क्रिस्त के जीवन का मर्म समझे और उसके अनुसार योग्य आचरण करें। उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ। प्रथम मनुष्यों की सृष्टि और उनका पाप। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथानों में प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्य बन गया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े इस मनुष्य को रखा। प्रभु ईश्वर ने धरती से सब प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में सुंदर थे और जिनके फल स्वादिष्ट थे। वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी। ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था उनमें से सांप सबसे द्रुत था। उसने स्त्री को कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच लगे वाले वृक्ष के फलों के
विषय में ईश्वर ने यह कहा, तुम इन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगे। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है। इसलिए उसने फल तोड़कर खाया। उसने पास खड़े हुए अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने लिए लंगोट बना ली। यह प्रभु की वाणी है। पेज नंबर 68। स्तुति करें हम सब प्रभु की, कार्य है उनके असीम महान। स्तुति करें हम सब प्रभु की, कार्य है उनके असीम महान। बचा लिया वह हम सबको पाप की अंधेरी गलियों से। स्तुति करें हम सब प्रभु की, कार्य है उनके असीम महान। नए गीत गाओ, खुशी मनाओ, सारे देशों तुम गाओ। नए गीत गाओ, खुशी मनाओ, सारे देशों तुम गाओ। बचा लिया वह हम सबको पाप की अंधेरी गलियों से। स्तुति करें हम सब प्रभु की, कार्य है उनके असीम महान। स्तुति करें हम सब प्रभु की, कार्य है उनके असीम महान। दूसरा पाठ, रोमियो के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी हैं। मूसा की संहिता से पहले संसार में पाप था, किंतु संहिता के अभाव में पाप का लेख नहीं रखा था। फिर भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु उन लोगों पर भी विजय करती है जिन्होंने आदम की तरह किसी की आज्ञा का उल्लंघन द्वारा पाप नहीं किया था। आदम आने वाले मुक्तिदाता का प्रतीक था। फिर भी आदम के अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। यह रचना है कि एक ही मनुष्य के आधार के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक महान है।
ईश्वर का अनुग्रह और वह वरदान जो एक ही मनुष्य यीशु मसीह द्वारा सबों को मिला है, एक ही मनुष्य की अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। एक के अपराध के फलस्वरूप दंडाज्ञा तो दी गई, किंतु जो वरदान बहुत से अपराधों के बाद दिया गया, उसके द्वारा पाप से मुक्ति मिल गई है। यह सच है कि मृत्यु का राज्य एक मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप एक ही द्वार है प्रारंभ हुआ, किंतु जिन्हें ईश्वर की कृपा तथा पाप मुक्ति का वरदान प्रचुर मात्रा में मिलेगा, वे एक ही मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा जीवन का राज्य प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबों को दंडाज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फलस्वरूप सबों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण सभी पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण सबको पाप मुक्ति ठहराए जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। आत्मा यीशु को निर्जन प्रदेश ले चला, जिससे शैतान उसकी परीक्षा ले ले। यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी और परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हो तो कह दीजिए कि यह पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तब शैतान उन्हें पवित्र नगर ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हो तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत करो। फिर शैतान उन्हें एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज्य उनका वैभव दिखलाकर बोला, यदि आप दंडवत करके मेरी आराधना करें तो मैं आपको यह सब कुछ दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, हट जा शैतान, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। इस पर शैतान उन्हें छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा करने लगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज चालीसे के पहले रविवार के दिन जब हम वेदी के सामने उपस्थित है अपना बलिदान लेकर के, उस एकमात्र ईश्वर को अपना बलिदान चढ़ाने के लिए जिसने इस सृष्टि की रचना की, उस एकमात्र ईश्वर को अपना बलिदान चढ़ाने के लिए जिसने खुद अपने इकलौते पुत्र यीशु को हम सबों को दे दिया, उस एकमात्र ईश्वर को अपना बलिदान चढ़ाने के लिए
जिसने हमें सिखाया कि एक दूसरे को प्यार करो जैसे तुम खुद को प्यार करते हो। एक ऐसे ईश्वर जिसने अपने बेटे को, अपने इकलौते संतान को, अपने इकलौते पुत्र को हम सबको दे करके यही सिखलाया कि जीवन का सही अर्थ क्या है। जीवन में परीक्षाएं, जीवन में समस्याएं, विशेष रूप से इन दिनों हम देखते हैं कि परीक्षाओं का माहौल चल रहा है, परीक्षाओं की लहर चल रही है, बच्चे परीक्षाएं दे रहे हैं, कोई स्कूलों में तो कोई बोर्ड एग्जाम की तैयारी में परीक्षाएं चल रही है। कहने का अर्थ है कि परीक्षाएं हमारे जीवन की अंग है। हम परीक्षाओं से भाग नहीं सकते, हम दुख तकलीफों से भाग नहीं सकते, हम जीवन की कठिनाइयों से भाग नहीं सकते, हम जीवन की परीक्षाओं से भाग नहीं सकते। और इसीलिए आज विशेष रूप से प्रभु का वचन, आज चालीसे के पहले रविवार के दिन जब हम प्रवेश करते हैं इस 40 दिनों की तैयारी करते हुए, वही प्रभु का वचन हम सबों को फिर एक बार याद दिलाता है कि आप परीक्षाओं से भाग नहीं सकते। आप चाहे ईश्वर के करीब रहे या आप ईश्वर के से दूर रहे, आप ईश्वर से दिन भर प्रार्थना करते हो या दिन भर ना भी करते हो, अगर आप अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े अच्छे कार्य करते हो, बहुत दान देते हो, समय देते हो, ईश्वर की आराधना करते हो या फिर नहीं करते हो, ईश्वर की परीक्षाओं से या फिर कहेंगे जीवन की परीक्षाओं से आप भाग नहीं सकते। क्योंकि जीवन की परीक्षाएं ऐसा कुछ नहीं है कि एक वरदान है हमारे लिए, जीवन की परीक्षाएं हमारा साथी है। जीवन की समस्याएं हमारे जीवन का एक ऐसा साथी है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अब खुद देख लीजिए, आज के प्रथम पाठ में हम लोगों ने सुना बड़े अच्छे तरीके से कितने प्यार से ईश्वर ने संसार को रचा। सब कुछ रचने के बाद उसने मनुष्य को भी रचा और बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था मनुष्य को, आदम और हेवा को। और रचने के बाद देखिए खुद उनके जीवन में भी परीक्षाएं आती है। जिन्हें ईश्वर प्यार करता है उनके जीवन में भी परीक्षाएं आती है। बाकी कुछ कमियां नहीं थी, खाने को सब था, पीने को सब था, रहने को था, सब चीज था, लेकिन फिर भी आदम और हेवा के जीवन में परीक्षाएं आती है जिसे ईश्वर ने बनाया है। अगर आदम और हेवा के जीवन में परीक्षाएं आ सकती है, मुश्किलें आ सकती है, चुनाव की घड़ी आ सकती है कि किस चीज को चुनना है, तो हमारे जीवन में भी एक स्वाभाविक है। ये कोई अननेचुरल नहीं है कि हमारे जीवन में नहीं होगा, ये कोई अप्राकृतिक नहीं है कि हमारे जीवन में नहीं, हमारे जीवन में भी होगा। और देखिए कि किस प्रकार से शैतान आदम और हेवा की परीक्षाएं लेता है, किस प्रकार से आदम और हेवा इस परीक्षा में गिरते हैं, फेल हो जाते हैं। वो जानते हैं कि ईश्वर उनको बहुत प्यार करता है, वे जानते हैं कि ईश्वर से वो जो मांगेंगे सो देगा, लेकिन फिर भी जब परीक्षाएं आती है ये भटक जाते हैं, ये उन परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं, इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो नहीं पाते हैं। क्या थी परीक्षा? ईश्वर ने सिर्फ उनसे ये कहा था कि इस बगीचे के बीच वाले पेड़ का फल मत खाना। और शैतान आकर के उनको कहता हो, ये फल दिखाता है, देखो इस फल को क्यों तुम लोग नहीं खाते हो? क्या तुम लोगों को बाकी फलों को खाने की अनुमति नहीं है? तो हेवा कहती है नहीं, हम खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस बगीचे के इस बीच वाले पेड़ का फल नहीं खा सकते। और हेवा देखती है कि वो फल कितना स्वादिष्ट हो सकता है। वचन कहता है वो फल कितना, हेवा सोचती है कि वो फल कितना स्वादिष्ट हो सकता है। सबसे पहला, और उससे क्या हो सकता है, स्वादिष्ट भी है, हमारा पेट भर जाएगा, हम संतुष्ट हो जाएंगे। और सबसे पहली परीक्षा मानव के जीवन में वही आता है कि हमको अपने पेट के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए सबसे पहली परीक्षा आती है। अब चाहे कितने भी बुद्धिमान हो, या आप चाहे कितने भी अज्ञानी हो, अब बोल पाते हो या नहीं बोल पाते हो, अब बिस्तर में पड़े हो या फिर अपने पैरों पर घूमते हो, ये परीक्षाएं जो है, पहली परीक्षा हर एक के जीवन में आती है कि कैसे मेरा पेट भरा जाए, कैसे हर चीज इतना स्वादिष्ट लगने लगता है, कैसे ऐसा लगता है कि अगर ये मिल जाए तो मेरा जीवन संतुष्ट हो जाएगा। और क्या करता है
पहली परीक्षा वो शैतान लेता है उससे, और हेवा उससे प्रभावित हो जाती है। शायद इससे मेरा पेट भर जाए। पेट भरने के लिए अन्य भी चीजें भी थी, लेकिन क्या है आकर्षण, ये और ज्यादा स्वादिष्ट होगा, एक बार चख के तो देखे। वैसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारी परीक्षाएं आती है। दूसरी परीक्षा, हेवा के जीवन में सांप दिखाता है उसको कितना आकर्षक था वो फल। वचन कहता है कितना आकर्षक था वो फल। और हम खुद देखते हैं आज के समाज में, हमारे जीवन में हर दिन वो परीक्षाएं होती है। हर चीज, दुनिया की चीज हमें आकर्षित करती है। हर चीज जो आज बाजार में बिकती है, या हम खुद बनाते हैं, या ये मानव की सृष्टि है, या मानव का आविष्कार है, हर चीज आकर्षित करती है। और उस हेवा की तरह हम भी क्या करते हैं, उस आकर्षण में फंस जाते हैं। अपनी आंखों के द्वारा, अपने स्वाद के द्वारा, अपने खानों के द्वारा, अपने स्पर्श के द्वारा, हर चीज के द्वारा हम क्या करते हैं, उसकी ओर खींचे चले आते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी परीक्षा थी, सांप कहता है कि अगर तुम इस फल को खाओगे तो क्या हो जाएगा, तुमको ज्ञान मिल जाएगा, भले और बुरे का ज्ञान। लालच हो जाता है सबसे बड़ा बनने का, जिंदगी में सबसे बड़ा बनने का। मैं सब चीज जानता हूं, मेरे पास सब चीज होना चाहिए, मेरे घर में सब चीज होना चाहिए, मेरे परिवार में सब चीज होना चाहिए, मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को, मेरे पति को कोई कमी नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा होने के लिए, सबसे महान होने के लिए, और सब चीज मेरे पास होने के लिए। और ये तीनों परीक्षाएं क्या करती है, हेवा को डुबा देती है। और खुद वो पाप नहीं करती है, खुद वो परीक्षा में फेल नहीं होती है, वह आदम को भी अपने साथ लेती है और परीक्षाओं में फेल हो जाती। और वही पाप आज तक हम लोग क्या करते हैं, आदि पाप के रूप में मानते हुए अपने जीवन में कबूल करते हैं। लेकिन उसी की दूसरी ओर नए व्यवस्थान में वचन बड़े साफ तरीके से कहता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। वचन कहता है ईश्वर संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और वही प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारी तरह इस धरती पर जन्मा, एक आम इंसान की तरह, एक सच्चे मानव की तरह इस धरती में आकर के ईश्वर का बेटा होने के बावजूद भी, ईश्वर का इकलौता संतान होने के बावजूद भी उसके जीवन में भी परीक्षाएं आती है, उसके जीवन में भी समस्याएं आती है, उसको भी भूख लगता है, उसको भी लोग जब ताने देते हैं तो बुरा लगता है, उसको भी जब लोग उनका साथ देते हैं तो अच्छा लगता है, उनको भी जब ईश्वर उनके साथ चलते हैं तो लोग उनके साथ चलते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। लेकिन ईश्वर का बेटा भी इन परीक्षाओं से बचा नहीं। या फिर ईश्वर ने ये नहीं कहा कि यह मेरा बेटा है, इसको कोई परीक्षा नहीं मिलेगी जीवन में। ईश्वर के बेटे को भी परीक्षा देना पड़ा, तो हमारे जीवन में भी स्वाभाविक है। ये कोई नेचुरल है, कोई अप्राकृतिक वाली बात नहीं है। हमारे जीवन में हर एक जीवन की हर एक घड़ी में जो परीक्षाएं होती है, जो समस्याएं होती है, अगर ईश्वर के बेटे के, खुद के बेटे के जीवन में आई तो हमारे जीवन में भी ये स्वाभाविक है। और क्या परीक्षा आई, हम सबों ने बड़ी अच्छे तरीके से सुना, हम सबों ने बड़ी अच्छे तरीके सुना। सबसे पहली चीज कौन सी परीक्षा थी, कौन सी परीक्षा थी? पहाड़ को रोटी बना दो। कौन सी थी? जोर से थोड़ा सा बोलिए। पत्थर को जोर से बोलिए, पत्थर को रोटी बना दो। फिर रही पेट की बात, जो शुरू में परीक्षा लिया था शैतान ने, पेट की बात। अगर तुम 40 दिनों तक मरुभूमि पर आप उपवास कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, भूख लग रही थी होगी प्रभु यीशु ख्रीस्त को भी एक सच्चे मानव होने के नाते, अब इस पत्थर को रोटी बना दो और खा लो और तृप्त हो जाओ, सब चीज ठीक हो जाएगा। लालच, आकर्षण, संतुष्टि, अपने आप को संतुष्ट कर लो, संतुष्ट कर लो, यही मौका है। क्यों तड़प रहे हो, क्यों उपवास कर रहे हो, क्यों उपवास कर रहे हो, क्यों अपने आप को दर्द दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो? और प्रभु यीशु ख्रीस्त बड़े साफ तरीके से कहता है कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, लेकिन ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। उसी प्रकार से दूसरी परीक्षा शैतान उसको लेता है, बोलता है ऊपर से कूद जाओ। और वचन में लिखा है, पवित्र वचन में लिखा है कि ईश्वर आपके अपने दूतों को भेजेगा और आपको पकड़ लेगा ताकि आपके पैरों में कहीं चोट नहीं लगेगी, बिल्कुल चोट नहीं लगेगी। और सब लोग देखेंगे, वाह क्या इतना ऊंचे से कूदा,
एक चोट भी नहीं लगी, ये सचमुच में कोई महान आदमी है। परीक्षा कि फटाफट 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 जीवन में सफल हो जाओ, शॉर्टकट, फटाफट अमीर बनना है, किसी भी तरीके से फटाफट डिग्री मिल जाए तो कहीं काम मिल जाए, किसी भी तरीके से चलो कहीं जॉब मिल जाए, किसी भी तरीके से चलो एक अच्छा घर बनाने के लिए पैसे मिल जाए, एक अच्छी गाड़ी खरीदने के, शॉर्टकट। और यही है परीक्षा आज के समाज में, आज की परिस्थिति में। हर चीज, पहले क्या होता था, पंखे चलाने के लिए हम लोगों को स्विच के पास जाना पड़ता था। आज बेड में ही बैठो, बेड में ही बटन दबाओ, शॉर्टकट, आसान से जिंदगी। पहले होता था फोन उठाने के लिए जहां पर फोन रखा था वहां जाकर के उठाना पड़ता था। आज आप जहां जाओ, चाहे आप बेडरूम में हो या टॉयलेट में हो या कहीं भी हो, अब अपने पास है, शॉर्टकट, आसान सी जिंदगी। कहने का अर्थ है वचन फिर हम लोगों को याद दिलाता है कि किस प्रकार की परीक्षाएं है ये, किस प्रकार से ईश्वर चाहता है कि आप किसी भी तरीके से, किसी भी गलत कार्य से आप फटाफट अपने जीवन को संतुष्ट कर लो, अपने जीवन में प्राप्त कर लो। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त नहीं, वो चाहता था तो बन सकता था, तुरंत एक चमत्कार दिखाता या कुछ अन्य चमत्कार दिखाता, तुरंत लोग उसको अपना राजा मानते, तुरंत लोग कहते कि हाँ ये सचमुच में ईश्वर का पुत्र है, इसको शक्ति प्राप्त है। लेकिन नहीं, शॉर्टकट नहीं अपनाता है। और शॉर्टकट में आपको सफलता मिलती तो है, लेकिन कुछ दूरी चलने के बाद आपको यह एहसास होता है अब तो रास्ता और भी दूर है, अब तो सफर और भी दूर है, अब तो हमको बहुत चलना है, हम तो कुछ जानते भी नहीं है। और इसलिए इस तरीके की परीक्षा शैतान हमारे जीवन में लाता है। और तीसरी सबसे बड़ी परीक्षा, शैतान प्रभु यीशु ख्रिस्त को ऊंचे पर्वत पर ले जाता है और दिखाता है, देखो ये सारा कुछ मेरा है, ये सब कुछ मेरा है और ये मैं सब आपको दे दूंगा, बस तुम घुटनी टेक कर मेरी आराधना करो, मुझको पूजो और मैं ये सब चीज आपको दे दूंगा। कहने का अर्थ है लालच। लालच हर इंसान जानता है, हर इंसान, लाखों बार आप लोगों ने सुना है, मनुष्य कुछ लेकर के नहीं आता है और कुछ लेकर के भी नहीं जाएगा। आपकी अच्छे अच्छे बच्चे, आपकी सुंदर पत्नियां या पति आपका साथ नहीं देगी जब आप मृत्यु को ग्रहण करोगे। आपके जीवन में जब ईश्वर आपको याद कर लिया एक बार अपने पास बुलाने के लिए, तो कोई भी ना आपके अपने इतने सालों की धनपति काम देगी, नहीं धनपति की ताकत आपको रोक पाएगी, ना आपने जिस परिवार के लिए अपना सब चीज समर्पित कर दिया जीवन भर, वो परिवार आपको रोक पाएगा नहीं। कितना भी कुछ आपके पास होने के बावजूद, अरे हम सब जानते हैं, आप जानते हैं, मैं जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इसी पर पड़ते हैं, फिर भी हम इसी शॉर्टकट के रास्ते पर जाकर के जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, फिर भी हम अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी मिल जाए, किसी भी तरीके से मिल जाए, ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये परीक्षाएं ना सिर्फ आदम और हेवा के जीवन में आई थी, ये परीक्षाएं ना सिर्फ प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन में आई थी, ये परीक्षाएं हर दिन हर पल, आप यहां बैठे यहां भी चल रहा है परीक्षाएं, यहां भी परीक्षाएं चल रहा है। आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है, आपके दिमाग में बहुत सारी सोच चल रही है। आप जो समय, आज सवेरे का समय, जो 1 घंटे का समय शायद आपने प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर को दिया है, तब भी आपका दिमाग, आपका शरीर जरूर बैठा है, लेकिन शैतान आपके दिमाग से काम, कितना देरी कब खत्म होगा, क्यों 1 घंटा बर्बाद कर रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्यों आते हो, क्या सचमुच में उस रोटी में प्रभु यीशु ख्रिस्त मिलता है, क्या सचमुच में इस पवित्र यूकरिस्ट में प्रभु यीशु ख्रिस्त उपस्थित है, खुद हमें आशीर्वाद है। तरह तरह के सवाल है, और इसीलिए जीवन की हर घड़ी में, हर एक मनुष्य के जीवन में ये परीक्षाएं आती है। और आज 40 के पहले रविवार के दिन आप सबों के लिए परीक्षाएं हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर एक इंसान बहुत परफेक्ट है या सब चीज कर सकता है, नहीं। अगर हम कोशिश भी करें प्रभु यीशु ख्रिस्त के वचन के अनुसार चलने के लिए अपनी ताकत से, मैं नहीं सोचता हूं कि आप चल पाएंगे। 1 दिन, 1 महीने, 1 साल, 2 साल और फिर आप वही रह जाएंगे। लेकिन खुद प्रभु यीशु ख्रिस्त हम लोगों को कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं संसार के अंत तक। कहने का अर्थ है जब हम अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु को समर्पित करते हैं, विशेष रूप से इस 40 के समय में, उससे बल प्राप्त करते हैं, उसे इन परीक्षाओं में पास होने के लिए, उन्हें इस परीक्षाओं से पार लगाने के लिए, जब ईश्वर को हम अपना शक्ति मानते हैं, जब उस ईश्वर को हम अपना सब कुछ मानते हैं,
तो वही ईश्वर हम लोगों को शक्ति देता है। मैं सोचता हूँ प्रभु यीशु ख्रिस्त इतने दुख और दर्द सह करके क्रूस पर अपने आप को कुर्बान कर दिया। एक सच्चे मानव होने के नाते एक साधारण सा मानव था हमारी और आपकी तरह। अगर वो अपनी ताकत से सोचता कि मैं कर लूंगा, तो मैं सोचता कभी प्रभु यीशु ख्रिस्त उस दुख और दर्द को नहीं सह पाता। क्योंकि खुद प्रभु यीशु ख्रिस्त इतना अच्छा काम करने के बाद में लोगों को जीवन दिया, लोगों को आंखें दी, बहरों को कान दिया, लंगड़ों को पैर दिया, सब चीज करने के बाद में भी लोग उसके विरुद्ध खड़े हो गए, तरह तरह की बातें करने लगे, यहां तक कि पहाड़ से धक्का देकर के इसको मार डाला जाए। लेकिन फिर भी वो सच्चे मानव होने के नाते अपने आप को क्रूस पर कुर्बान इसलिए कर पाया क्योंकि ईश्वर की कृपा उसके साथ थी। ईश्वर उसको याद था कि दुनिया में सब कोई छोड़ देगा मुझको, सब कोई छोड़ देगा मुझको, लेकिन वो बपतिस्मा लेकर के बाहर आने वाली बात, वो आवाज बादल खुल जाता है, स्वर खुल जाता है, वहां से आवाज आती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरा पिता मुझको बहुत प्यार करता है, मैं उसका सबसे प्रिय बेटा हूं। और यही एहसास, यही प्यार मैं सोचता हूं शायद प्रभु यीशु ख्रिस्त को एक सच्चे मानव होने के नाते, जरूर वो सच्चा ईश्वर था, एक सच्चे मानव होने के नाते उसको यहां तक लेकर के हम सबों को मुक्ति दिलाया। आज चालीसे का यह पहला रविवार आप सबों को आमंत्रित करता है, याद दिलाता है आप अकेले नहीं है। जीवन के जिस भी रास्ते पर आप चलते हैं, आज अच्छा नहीं चल रहा है, आज बुरा चल रहा है, आज बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत बार ईश्वर हम लोगों को क्या करता है, कमजोर बनाता है। सब चीज होने के बाद में भी कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं होने के बाद भी सब चीज है। यही है प्रभु यीशु ख्रिस्त की शिक्षा। अगर तुम अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहते हो तो खो दोगे, और जो अगर सुरक्षित रखते हो और मेरे कारण खो देते हो तो आप उसे सुरक्षित रखोगे। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त समझना बहुत बार बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। और मैं चाहता हूं आप लोगों को इतनी सारी बातें बताने के बाद एक ही बात कहना और एक ही संदेश देना चाहता हूं। इस चालीसे के काल में विशेष रूप से हमेशा ये एहसास करने का प्रयास कीजिए कि ईश्वर आपके साथ है। अगर आप इतना कर लेंगे अगर आप, तो मैं सोचता हूं आपके 40 दिन ईश्वर की कृपा से आप वंचित नहीं रहोगे। बस इतना सा एहसास कर लो, चाहे आप सुबह उठते हो या कहीं भी जाते हो, काम पे जाते हो, कहीं भी, हमेशा अपने जीवन में एहसास को ले, आदत डाल लो, या फिर कहेंगे अपने जीवन में ये डाल लो, अपने मन में, अपने हृदय में, कि ईश्वर मेरा साथ तो कभी छोड़ ही नहीं सकता। मैं छोड़ सकता हूं उसको, लेकिन वो कभी मुझको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसने मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर कुर्बान कर दिया। उसने मेरे लिए अपने एक पुत्र को दे दिया ताकि मैं एक अच्छा जीवन जी सकूं। और ये एहसास, यही संदेश है आज आप लोगों के लिए। ईश्वर कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता। संत अगस्तीन बहुत अच्छी तरीके से कहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं, ईश्वर आपके जीवन में समस्याएं, कठिनाइयां, मुसीबतें, या फिर ईश्वर कुछ भी होता है आपके जीवन में, आपको कमजोर बना, आपको लगता है कि ईश्वर आपको कमजोर बना रहा है, मतलब है कि ईश्वर अपनी कृपा आपके जीवन में डालना चाहता है। ईश्वर अपनी शक्ति आपके जीवन में डालना चाहता है। इसलिए कभी घबराओ मत जब आप जीवन में फेल हो गए हैं। इसलिए कभी घबराओ मत जब आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है। इसलिए घबराओ मत कि आज कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ईश्वर की योजना है। मेरी इच्छा तो थी कि सब चीज अच्छा हो, लेकिन मेरी इच्छा तो पूरी नहीं हो रही है। इसका मतलब कुछ स्वर्ग की इच्छा, डिवाइन पावर काम कर रहा है आपके जीवन में। उसकी इच्छा है कि आप इस रास्ते से उस चीज को प्राप्त करो, और वो एक ही रास्ता था प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए, क्रूस का रास्ता। वही प्रभु यीशु ख्रिस्त इस चालीसे के पहले रविवार के दिन आप सबों को, मुझको आशीष दे, ताकि हम सब एक साथ उसी प्रभु यीशु ख्रिस्त के राहों पर चल सके और ये एहसास करें कि मेरा पिता हमेशा मेरे साथ है। आइए हम सब खड़े होकर के उस एकमात्र ईश्वर में अपना विश्वास प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, और उसके लाते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा करना हुआ, हमारी मरियम से जन्म लिया,
पोंतियुस पिलातुस उस पर चुका गया, मर गया, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग पर गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान, वहां से जीवित और मृत को मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, एक ही पुनरुत्थान। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। आइए हम विशेष रूप से इस 40 काल में क्रिस्त के साथ प्रार्थना में अधिक सजग होकर अपने निवेदन ईश्वर को भक्तिपूर्वक चढ़ाए। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यीशु ने अपने मिशन का शुरुआत लोगों को पश्चाताप करने और ईश्वर में विश्वास करने के द्वारा किया। कलीसिया का नेतृत्व करने वाले सभी अधिकारीगण यह समझें कि 40 के दिनों में लोगों को पश्चाताप करने और जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करना उनका प्रमुख कार्य है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। जिस तरह यीशु को प्रलोभनों से होकर गुजरना पड़ता था, वैसे ही हमें भी विभिन्न प्रलोभनों का सामना करना पड़ेगा। हमें ईश्वर बल प्रदान करे ताकि हम प्रलोभनों का सामना धैर्यपूर्वक कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। भौतिक वस्तुओं एवं पैसों के प्रति अशांत यीशु क्रिस्त का अनुयायी बनने में बाधक सिद्ध हो सकता है। हम अपने को यीशु के समान इन सबसे छुटकारा दिला सके और अपना ध्यान ईश्वर के राज्य पर केंद्रित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। शर्तों का पालन ना करने से टकराव होता है। हम ईश्वर के समक्ष जो प्रार्थना करते हैं उसका पालन ईमानदारी पूर्वक कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। विवाह पति पत्नी के बीच का एक अटूट बंधन है। इस संबंध को दोनों अपनी सहमति से ईश्वर के समक्ष स्वीकारते हैं, अर्थात दोनों इस बंधन के प्रति वफादार रहें और सभी प्रकार की समस्याओं का हल आपसी बातचीत के द्वारा निकाल सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी प्रजा सारे हृदय से तेरी ओर उन्मुख हो। जो कुछ हम प्रार्थना में तुझसे मांगने का प्रेम पूर्वक साहस करते हैं, उसे दयापूर्वक हमें प्रदान करने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज 101, पेज 101। रखा ही क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने के पिता, सिवाय तेरे ही दानों के तुझे चढ़ाने के पिता। मल है मलिन दिल में दाग, सहम सहम कर तेरी ओर आता
तुझे चढ़ाने हे पिता, आशा भरे नयनों से याचक बन कर तेरी ओर आता हूँ। आशा भरे नयनों से याचक बन कर तेरी ओर आता हूँ। रखा ही क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने हे पिता, सिवाय तेरे ही दानों के तुझे चढ़ाने हे पिता। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र क्रिया के लिए आपके हाथ से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जिन दानों के द्वारा हम इस पवित्र और पूज्य चालीसा का समारोह आरंभ कर रहे हैं, उन्हें चढ़ाने के लिए हम योग्य मनोभाव प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। या उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने 40 दिन तक दैहिक आहार से परहेज कर चालीसा की उपवास की प्रथा को मान्यता दी और प्राचीन शत्रु के सभी प्रपंचों को निष्फल कर हमें बुराई पर विजय पाने की शिक्षा दी, ताकि हम पास्का रहस्य का समारोह योग्य रीति से मनाते हुए एक दिन अनंत पास्का के सहभागी बन जाए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सर्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविका की सुधि ले एडविन पॉल, फेडरिक, रोहित तिर्की, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का सौभाग्य प्राप्त करे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर के उस एकमात्र ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हम सबों को सिखाया है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र आवे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उससे उनकी प्रतीक्षा करते रहे, जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा लगातार बदलते रहेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु ख्रिस्त के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दो और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। पेज 138, पेज 138। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसाफ, हर पल का तुझको इंसाफ देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। वरना याद कर ले, वरना याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से करे
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम उस स्वर्गिक रोटी से तृप्त हो गए हैं जो हमारे विश्वास को पोषित करती, हमारा भरोसा बढ़ाती और हमारे प्रेम को पुष्ट करती है। हमारे हृदयों में सच्ची और जीवंत रोटी प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रति ऐसी भूख पैदा कर कि हम तेरे मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द से जीवन की शक्ति पाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। जुबली प्रार्थना के लिए खड़े रहेंगे। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु ख्रिस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हम में धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीज बोने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करें, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थयात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करें, और हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उड़ेले। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति महिमा सदा होती रहे। आमीन। सूचना के लिए बैठ जाएंगे। चालीसा का पहला रविवार। सूचनाएं। आज बच्चों के लिए धर्म शिक्षा क्लास होगा। कल शाम मिसा के बाद आराधना होगी। आप सबों का इसमें हार्दिक स्वागत है। आगामी धर्म प्रांतीय विवाह तैयारी क्लास 6 मार्च से 10 मार्च तक प्रेरणादीप लंबा लाइन में होगा। इच्छुक लड़के लड़कियां पल्ली से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। रविवार 25 फरवरी को पोडर के 5 पल्लियों में पीपीसी और पीएफसी के सदस्यों के लिए लंबा लाइन स्थित पास्टर सेंटर में ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। रविवार के दिन सदस्यों के लिए पास्टर सेंटर में सवेरे 9 बजे मिस्सा रखा गया है। मिस्सा के बाद प्रोग्राम आरंभ होगा। आने वाला शुक्रवार 23 फरवरी को शाम 5 बजे पल्ली में क्रूस रास्ता का संचालन करने की जिम्मेदारी प्रेमनगर बस्ती को दिया गया है। रविवार 10 मार्च को पास्का पर्व की आध्यात्मिक तैयारी के लिए सभी पल्ली वासियों के लिए पल्ली में सवेरे 8:30 बजे करिश्माई दल द्वारा विनती उपवास संचालित किया जाएगा।
अधिक संख्या में आप सब इसमें भाग लेते हुए अपनी आध्यात्मिक तैयारी करें। आने वाला रविवार 25 फरवरी को आदिवासी तथा तमिल समुदाय के लिए मिस्सा नहीं होगा। आने वाला रविवार 25 फरवरी को 7 बजे के मिस्सा के गीतों का संचालन मलयाली समुदाय करेंगे। अगला सप्ताह चर्च की साफ सफाई पुलिस लाइन और बहादुर लाइन के भाई बहनें करेंगे। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 47,440 रुपया था। 47,440 रुपीस था। शादी पुकार, शादी की तीसरी पुकार एलेक्स लकड़ा, सुलेमान लकड़ा और बेरथा लकड़ा का बेटा, रहने वाले डंडस पॉइंट पोर्टब्लेयर पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं मोनिका बाड़ा, जॉन बाड़ा और स्वर्गीय रोजा लकड़ा की बेटी, रहने वाली बेरना की फरारगंज पल्ली के हैं। यदि इनके बीच विवाह से संबंधित कोई रुकावट हो तो कृपया पल्ली में इसकी जानकारी दें। पिलार हेल्थ सेंटर द्वारा सूचनाएं दी गई हैं। दिनांक 24/2/2024 शनिवार 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक डॉक्टर अरुण प्रकाश गैस्ट्रो और हेपेटोलॉजी विभाग से संबंधित है। पीलिया और हेपेटाइटिस, पित्ताशय की पथरी, एपेडाइसिस, मोटापा, भाटा समस्याएं, जेटर रोग, हर्निया, छोटा और बड़ा आंत और मलाशय का कैंसर, पेट दर्द, भाटा रोग, पेट के अल्सर, सूजन और गैस की समस्या, कब्ज, लंबे समय तक ढीला मल रहना, पित्ताशय, यकृत, अग्नाशय और आंतों का कैंसर, पेट संबंधी समस्याएं। डॉक्टर करुणाकरण स्पाइन सर्जरी विभाग से गर्दन में दर्द और अकड़न, गर्दन हिलाने से दर्द का बढ़ना, गर्दन की गति की सीमा का नुकसान, लगातार पीठ दर्द, गर्दन का दर्द हाथ की ओर बढ़ रहा है, पेशाब करने में कठिनाई होना, बाहों में झुंझुनी या सुन्नता, कंजर्वेटिव स्पाइन केयर, डी केयर स्पाइन थेरेपी, सिवनी रहित एडोस्कोपिक रीढ़ की प्रक्रियाएं, स्क्लोसिस और क्योफोसिस, स्पाइन ट्यूमर और मेटास्टेसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। डॉक्टर मिली मैथ्यू नेफ्रोलॉजी विभाग से किडनी की किसी भी प्रकार के रोग, क्रॉनिक किडनी रोग, मूत्र में प्रोटीन, एब्ल्यूमिन का रिसाव, गुर्दे की पथरी, प्रोटीन रिसाव के साथ मधुमेह और उच्च रक्तचाप, पेशाब में खून, डायलिसिस के मरीज ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे हैं, किडनी प्रत्यारोपण। अधिकतम जानकारी के लिए पिलार हेल्थ सेंटर से संपर्क करें। नंबर है 7995011991 तथा 09962011192। धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 194। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वादा में धन का सतारे आमीन। हे संत मरिया, हमारे प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ, हमारे प्रार्थना कर। हे हमारे प्रेरक वाले दूत, हमारी रक्षा कर। मरे हुए सभी विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति निवास करें। क्रूस का चिन्ह